आज हम लोग धातु एवं आधात के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्नों जितने बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा आधात कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका रिपीट होता है। तो विकल्प नंबर ए में है ब्रोमीन, विकल्प नंबर बी में है पारा, विकल्प नंबर सी में है तांबा, विकल्प नंबर डी एल्युमिनियम। जैसे हम लोग जानते हैं जो ब्रोमीन होता है वो भी क्या होता है, आपका कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या उत्तर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि विकल्प नंबर ए, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, विकल्प नंबर बी, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, विकल्प नंबर सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अवक्रियाशील होता है, विकल्प नंबर डी, टिन की अपेक्षा जिंक कम अवक्रियाशील है। तो ध्यान देंगे जैसे हमारा विकल्प नंबर सी सही है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अवक्रियाशील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो विकल्प नंबर ए तांबा, विकल्प नंबर बी लोहा, विकल्प नंबर सी एल्युमिनियम, विकल्प नंबर डी मैग्नीशियम। जैसा हम लोग जानते हैं विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। विकल्प नंबर ए एन स्क्वायर, विकल्प नंबर बी 2n स्क्वायर, विकल्प नंबर सी 3n स्क्वायर, विकल्प नंबर डी 4n स्क्वायर। जैसा हम लोग जानते हैं किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n स्क्वायर से होती है। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। यानी अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, एक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणे हम क्या कर लेंगे, एन की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यानी पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, अधिकतम 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा धातु निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। ठीक है, विकल्प नंबर ए जिंक, विकल्प नंबर बी कैल्शियम, विकल्प नंबर सी गैलियम, विकल्प नंबर डी कार्बन। तो जैसा हम लोग जानते हैं उपधातु के बारे में पूछ रहा है तो जो गैलियम आपकी है, ठीक है, उपधातु होगी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। यहाँ पर पूछा है किस धातु का गलनांक सबसे कम है। विकल्प नंबर ए एल्युमिनियम, विकल्प नंबर बी सोडियम, विकल्प नंबर सी कापर, विकल्प नंबर डी एफिल लोहा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं जो आपका सोडियम है यानी Na है, ठीक है, इसका गलनांक सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु है, क्या है। विकल्प नंबर ए कार्बन, विकल्प नंबर बी सोडियम, विकल्प नंबर सी एल्युमिनियम, विकल्प नंबर डी कैल्शियम। तो यहाँ अधातु की बात किया है भाई, आपका कार्बन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं में जल के साथ अपक्रिया करती हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं। विकल्प नंबर ए ऑक्सीजन, विकल्प नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प नंबर सी हाइड्रोजन, विकल्प नंबर डी नाइट्रोजन। जैसा हम लोग देख रहे हैं हमारा आंसर आपका क्या सही होगा, सी सही होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। तो यहाँ सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु की बात की गई है Mg, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी Ca, विकल्प नंबर सी Na, विकल्प नंबर डी के पोटेशियम। ठीक है, जैसा हम जो लोग जानते हैं जो सबसे अधिक अपक्रियाशील विकल्प में दिया गया है आपका Mg है, मैग्नीशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो जो अशुद्ध धातु होती है वो कहाँ मिलती है हमें। विकल्प नंबर ए एनोड, विकल्प नंबर बी कैथोड, विकल्प नंबर सी अवघट्ट, विकल्प नंबर डी इनमें से सभी। जैसा हम लोग जानते हैं जो अशुद्ध धातुएं होती है हमें कहाँ मिलती है भैया, एनोड पर प्राप्त होती है, जब विद्युत अपघटनी विधि से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। विकल्प नंबर ए तांबा, विकल्प नंबर बी चांदी, विकल्प नंबर सी सोना, विकल्प नंबर डी जिंक। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो लौह इस्पात होते हैं जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनको जिंक की आपकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो विकल्प नंबर ए तांबा, विकल्प नंबर बी जस्ता, विकल्प नंबर सी एल्युमिनियम, विकल्प नंबर डी लोहा। जैसे हम लोग जानते हैं जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है, आपका तांबे का है कि एल्युमिनियम का है। आप लोग कमेंट में जाकर कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम की संयुक्ता होती है। संयुक्ता क्या होती है, बायकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, आपकी संयुक्ता कहलाती है। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा बायकोष में सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 11 होता है, तो हम उसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका 2 और 8 में 8 2 10 हो गया, और क्या बचा आपका 1 बचा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसी संयुक्ता। विकल्प नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौन सा आधात विद्युत का सुचालक होता है। विकल्प नंबर ए सल्फर, विकल्प नंबर बी ग्रेफाइट, विकल्प नंबर सी क्लोरीन, विकल्प नंबर डी फास्फोरस। जैसा हम लोग जानते हैं आधात होते हुए भी आपका सुचालक का जो गुण होता है, ठीक है, वो पाया जाता है किसमें आपका भी है, ग्रेफाइट में। यानी जो पेंसिल की निब होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 15, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है।
तो विकल्प नंबर ए आपका 19 है, विकल्प नंबर बी 20 है, विकल्प नंबर सी 23 है, विकल्प नंबर डी 35 है। तो जैसा जानते हैं पोटेशियम का जो आपका परमाणु क्रमांक संख्या होती है 19 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। विकल्प नंबर ए यू, विकल्प नंबर बी Na, विकल्प नंबर सी Hg, विकल्प नंबर डी Cu। तो जैसा हम लोग जानते हैं सबसे अधिक आपका इस विकल्प में जो दिया गया है वो कौन सा होगा, आपका सोडियम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पारे का अयस्क है। विकल्प नंबर ए बॉक्साइट, विकल्प नंबर बी हेमेटाइट, विकल्प नंबर सी मैग्नेटाइट, विकल्प नंबर डी सिनेबार। जैसा हम जानते हैं जो पारे के अयस्क होते हैं वो क्या है, उनका नाम भैया सिनेबार होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 के धुएं का रंग होता है। तो विकल्प नंबर ए आपका भूरा, विकल्प नंबर बी लाल, विकल्प नंबर सी हरा, विकल्प नंबर डी पीला। जैसा हम लोग जानते हैं जो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनता है उसका कैसा भैया कलर होता है, आपका भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का आपका अणुसूत्र है। तो जो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है भैया, विकल्प नंबर ए पी, विकल्प नंबर बी P2, विकल्प नंबर सी P3, विकल्प नंबर डी P4। तो जैसा जो आपका साधारण ताप पर पूछ रहा है तो इसका आपका क्या होगा भैया, P3 होगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए स्टेनलेस स्टील का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है। विकल्प नंबर ए लोहा, विकल्प नंबर बी तांबा, विकल्प नंबर सी एल्युमिनियम, विकल्प नंबर डी टिन। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें मिश्र धातु होती है आपका टिन का। पीतल है, पीतल क्या है भैया, विकल्प नंबर ए धातु है, विकल्प नंबर बी उपधातु है, विकल्प नंबर सी मिश्र धातु है, विकल्प नंबर डी उपधातु है। यहाँ पर विकल्प नंबर बी आधातु दिया गया था। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो आपका पीतल होता है कि आपका मिश्र धातु होता है। ठीक है। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है आप लोग कमेंट में कमेंट करिए। ठीक है। कौन सा विद्युत का सुचालक होता है। विकल्प नंबर एक Cu, विकल्प नंबर बी Ag, विकल्प नंबर सी Al, विकल्प नंबर डी Fe। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो आपका सर्वोत्तम चालक होता है एल्युमिनियम, जो तार आपका लगा होता है बाहर देखते हैं लाइट जिसमें सप्लाई होती है वही एल्युमिनियम की बात कर रहा है। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। तो विकल्प नंबर ए 0.01%, विकल्प नंबर बी 0.05%, विकल्प नंबर सी 0.03%, विकल्प नंबर डी 0.02%। जैसा हम लोग देख रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर आपका सी सही होगा, 0.03% होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो विकल्प नंबर ए सहसंयोजी यौगिक, विकल्प नंबर बी वैद्युत संयोजी यौगिक, विकल्प नंबर सी कार्बनिक यौगिक, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यौगिक बनते हैं उनको कहलाते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 25, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। विकल्प नंबर ए लोहा, विकल्प नंबर बी तांबा, विकल्प नंबर सी कैल्शियम, विकल्प नंबर डी सोडियम। जैसे हम लोग जानते हैं जो आपकी सरलतम काटी जा सकती है धातु कौन सी है, आपका सोडियम। क्वेश्चन नंबर 26, सिलिका क्या है। विकल्प नंबर ए धातु है, विकल्प नंबर बी अधातु है, विकल्प नंबर सी उपधातु है, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग जानते हैं आपका आंसर आपको सही बी सही होगा, अधातु है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। विकल्प नंबर ए FeO, विकल्प नंबर बी Fe2O3, विकल्प नंबर सी Fe3O4, विकल्प नंबर डी FeS। तो हम लोग जैसे जानते हैं जब लाल तप्त आपका आयरन होता है जल प्रवाहित करते हैं उसमें Fe3O4 आपकी वाष्प प्रवाहित होती है। ठीक है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, जो शुद्ध सोना होता है उसको इसमें व्यक्त किया जाता है। विकल्प नंबर ए 22 कैरेट, विकल्प नंबर बी 24 कैरेट, विकल्प नंबर सी 20 कैरेट, विकल्प नंबर डी 12 कैरेट। जैसा हम लोग जानते हैं जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो इनमें भैया क्या करते हैं, इनकी संख्या से इनके परमाणु भार में गुणा कर लेते हैं, जो आता है उनका अनुपात हम निकाल लेंगे। ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात होगा। ठीक है। यह गुणा करके हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 29 के लिए विकल्प नंबर ए 1:1, विकल्प नंबर बी 2:1, विकल्प नंबर सी 3:1, विकल्प नंबर डी 2:2। जैसा हम लोग जानते हैं हमारा आंसर सही होगा 2:1। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 30। ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, Na2ZnO2 + H2 बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम आपका भी हम लोग जानते हैं विकल्प नंबर ए 11, विकल्प नंबर बी 10, विकल्प नंबर सी 12, विकल्प नंबर डी 14। जैसे हम लोग जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन अपक्रियाशील आपका यौगिक है। अपक्रियाशील नहीं, आयनिक यौगिक दिया गया है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। विकल्प नंबर ए SCN, विकल्प नंबर बी CaCl4, विकल्प नंबर सी KCl, विकल्प नंबर डी CO2। जैसा हम जानते हैं आयनिक यौगिक की यहाँ बात कर रहा है तो CCl4 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है।
कौन सा आधात विद्युत का सुचालक है? तो हम लोग अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं कौन सा आपका विद्युत का आधात होते हुए सुचालक है। विकल्प नंबर ए सल्फर, विकल्प नंबर बी ग्रेफाइट, विकल्प नंबर सी क्लोरीन, विकल्प नंबर डी फास्फोरस। जैसे हम लोग जानते हैं जो आधात होता है ये भी आपका विद्युत का सुचालक होता है, वो आपका ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 34। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, कौन सा धातु है जो सिर्फ क्या होता है भैया? अम्लराज में घुलता है। विकल्प नंबर ए एल्युमिनियम, विकल्प नंबर बी Fe, विकल्प नंबर सी Au, विकल्प नंबर डी Cu। तो जैसा हम लोग जानते हैं आपका जो विकल्प नंबर सी है Au। ठीक है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? विकल्प नंबर ए मैग्नीशियम, विकल्प नंबर बी सोडियम, विकल्प नंबर सी एल्युमिनियम, विकल्प नंबर डी बेरियम। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है भैया? एल्युमिनियम का अयस्क है। केरोसिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 36। तो जो हम लोग जानते हैं विकल्प नंबर ए आपका सोडियम होगा, विकल्प नंबर बी आपका पोटेशियम होगा, विकल्प नंबर सी मैग्नीशियम, विकल्प नंबर डी एल्युमिनियम। जैसा हम लोग जानते हैं जो आपका जल में डुबो कर रखते हैं वो क्या होता है? आपका सोडियम होता है। सोडियम को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व कौन सा हो सकता है? तो विकल्प नंबर ए कैल्शियम, विकल्प नंबर बी कार्बन, विकल्प नंबर सी सिलिकॉन, विकल्प नंबर डी लोहा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है तो आपका कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 38। सीसा और टीन की मिश्रण को कहते हैं? तो विकल्प नंबर आपका ए सोल्डर, विकल्प नंबर बी आपका स्टील, विकल्प नंबर सी गन मेटल, विकल्प नंबर डी उपधातु। जैसा हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको हम गन मेटल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं आपका सोडियम तो विकल्प में कहीं नहीं दिख रहा है, फिर कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए आपका लिथियम, विकल्प नंबर बी कैल्शियम, विकल्प नंबर सी कॉपर, विकल्प नंबर डी आयरन। तो जैसा आपका है अगर सोडियम विकल्प में नहीं है तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? लिथियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा अधातु है? इसमें क्या कहा है? अधातु। विकल्प नंबर ए Fe, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर बी सी कार्बन, विकल्प नंबर सी एल्युमिनियम, विकल्प नंबर डी Au। जैसा हम लोग जानते हैं जो आपका अधातु है यहाँ पर दिया गया है Fe लोहा। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए आंसर सही है गलत है। ठीक है। यहाँ अधातु की बात की गई है और इसका आंसर ए दिख रहा है, तो कमेंट करिए आप लोग। लोहा अधातु है कि धातु है? क्वेश्चन नंबर 41। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो जो हम लोग जानते हैं भैया लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है। गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ता एवं तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो विकल्प नंबर ए CO2, विकल्प नंबर बी N2, विकल्प नंबर सी H2, विकल्प नंबर डी SO2। जैसा हम लोग जानते हैं जब जस्ता एवं तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 43। लोहे की परमाणु संख्या होती है? तो विकल्प नंबर ए 23, विकल्प नंबर बी 26, विकल्प नंबर सी 25, विकल्प नंबर डी 24। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो लोहे की भैया परमाणु संख्या होती है वो Fe कितना होती है? आपका प्रतीक Fe होता है आपका 26 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्लोरीन की संयुक्ता पूछी गई है, तो क्लोरीन के पहले भैया परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। कितना होता है आपका? 17 होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कितना होगा, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और कितना होगा 8 2 10 हो गया, बचा कितना आपका 7। तो बायकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुक्ता कहलाती है। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर आपका 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो क्या सूत्र लगाएंगे? 8 - n का। तो देखिए 8 - n, तो n होगा उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बायकोष में। ठीक है। तो 8 माइनस हम क्या करेंगे? 7 करेंगे, यानी कितना बचा आपका? 1 बचा। यही इसकी संयुक्ता हो जाएगी। ठीक है। विकल्प नंबर ए 1, विकल्प नंबर बी 2, विकल्प नंबर सी 1, विकल्प नंबर डी -2। तो जैसा आप देख रहे हैं विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस होती है? विकल्प नंबर ए एथेन, विकल्प नंबर बी मीथेन, विकल्प नंबर सी एथाइन, ठीक है, विकल्प नंबर डी एथिलीन। तो जैसा आप लोग इसमें कमेंट करिए आप में आंसर सही लिखे गए हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी है एथाइन। ठीक है। वैसे एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। अधातु के ऑक्साइड होते हैं? ठीक है। जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं विकल्प नंबर ए क्षारीय, विकल्प नंबर बी अम्लीय, विकल्प नंबर सी उदासीन, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग जानते हैं जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके अम्लीय। निम्न में से कौन सा उपधातु है? विकल्प नंबर ए Fe, विकल्प नंबर बी Cu, विकल्प नंबर सी Ni, विकल्प नंबर डी Sb। तो जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी सही होगा, Sb। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 48। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं? विकल्प नंबर ए अम्लीय, विकल्प नंबर बी क्षारीय, विकल्प नंबर सी उदासीन, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं भैया? आपका अम्लीय होते हैं। ठीक है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो जैसा हम लोग जाते हैं ये लोहे का अयस्क है। विकल्प नंबर ए Na, विकल्प नंबर बी Ca, विकल्प नंबर सी Al, विकल्प नंबर डी Fe। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 के लिए आंसर सही होगा आपका डी। जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये किसका अयस्क है भैया? आपका लोहे का।
क्वेश्चन नंबर 50, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर, डी ऊपर के सभी। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो लोहे के फ्राइंग पैन होते हैं उनमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्र में पाया जाता है? विकल्प नंबर ए LiCl, विकल्प नंबर बी BaSO4, विकल्प नंबर सी Na2PO4, विकल्प नंबर डी NaCl। जैसा हम लोग जानते हैं जो आपका लवण की बात किया है तो आपका सोडियम जो होता है वो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? विकल्प नंबर ए HCN, विकल्प नंबर बी CaCl4, विकल्प नंबर सी KCl, विकल्प नंबर डी CO2। तो जैसा हम लोग आंसर देख रहे हैं आयनिक यौगिक आपका KCl होगा। ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड समानता होते हैं तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं आपके, अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? विकल्प नंबर ए हेमेटाइट, हेमेटाइट आपका लोहे का है। विकल्प नंबर बी आपका सिनेबार, ये आपका पारे का अयस्क है। विकल्प नंबर सी एल्युमिनियम का अयस्क क्या है आपका? बॉक्साइट है। विकल्प नंबर डी गैलियम। तो जैसा हम जानते हैं एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो आपका बॉक्साइट होता है। क्वेश्चन नंबर 55, अयस्क से गैंग के कणों को दूर करने को कहते हैं? अयस्क से गैंग के कणों को दूर करने को कहते हैं? विकल्प नंबर ए समृद्धि, विकल्प नंबर बी निस्तापन, विकल्प नंबर डी सी भर्जन, विकल्प नंबर डी अपचयन। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं उसका आंसर सही होगा, उसको समृद्ध कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 56, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? जो पीतल है वो किसका उदाहरण है? विकल्प नंबर ए धातु, विकल्प नंबर बी उपधातु, विकल्प नंबर सी मिश्र धातु, विकल्प नंबर डी यौगिक। तो जैसा हम लोग जान रहे हैं जो पीतल होता भैया वो आपका मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो यहाँ एल्युमिनियम के पूछा भैया अयस्क, अभी पूछ चुके थे ऊपर, आपका आंसर बॉक्साइट से होगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं होता है? तो विकल्प नंबर ए सोना, विकल्प नंबर बी सोडियम, विकल्प नंबर सी लोहा, विकल्प नंबर डी तांबा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपका सोने पर। इनमें से किस धातु का विस्थापन करके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? तो विकल्प नंबर ए कैल्शियम, विकल्प नंबर बी तांबा, विकल्प नंबर सी सोडियम, विकल्प नंबर डी पोटेशियम। जैसा हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59 के लिए तांबा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अपक्रिया करके उसमें घुल जाती है? तो विकल्प नंबर ए Al, विकल्प नंबर बी Fe, विकल्प नंबर सी Au, विकल्प नंबर डी Cu। तो जैसा हम लोग जानते हैं आपका विकल्प नंबर सी सही होगा Au। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन दो इलेक्ट्रॉनों को खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है? क्वेश्चन नंबर आपका 61 के लिए विकल्प नंबर ए Ca, विकल्प नंबर बी Br, विकल्प नंबर सी Mg, विकल्प नंबर डी S। तो जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? आपका ए सही होगा, आपका कैल्शियम Ca। ठीक है। चांदी की चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर काली हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के बनने के कारण होती है? विकल्प नंबर ए Ag2O, विकल्प नंबर बी Ag3N, विकल्प नंबर सी AgS, विकल्प नंबर डी AgOH। तो जैसा हम जानते हैं AgS उस पर क्या होती है? एक परत चढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 63, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? विकल्प नंबर ए निस्तापन, विकल्प नंबर बी जरण, विकल्प नंबर सी धातु कर्म, विकल्प नंबर डी प्रकलन। तो जैसा हम जानते हैं ये प्रक्रिया आपका निस्तापन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है? यहाँ की पूछ रहा है सहसंयोजक यौगिक के बारे में। विकल्प नंबर ए NH4 का होल ट्वाइज SO4, विकल्प नंबर बी CuSO4, विकल्प नंबर सी CaO, विकल्प नंबर डी CCl4। जैसा आप लोग जानते हैं सहसंयोजक यौगिक पूछ रहा है तो CCl4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, त्वचा नहीं है यहाँ पर भी आपका तत्वों के निम्न यौगिक में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित होता है? तो पीतल को भैया किस धातु से बना होता है आपको बताना है। तो Cu यहाँ कॉपर और जिंक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 66, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन सा आधातु है? ठीक है। तो विकल्प नंबर ए 2 8 और 1 ये सोडियम का होगा, विकल्प नंबर बी 2 8 18 2 ये है आपका, विकल्प नंबर सी 2 8 5, विकल्प नंबर डी 2 8 3। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। तो भैया यहाँ पर पूछ रहा क्या आधातु है? तो 8 2 10 5 15 किसका है परमाणु क्रमांक? आप लोग कमेंट में जाकर कमेंट करिए। ठीक है। वही कौन सा है आपका तत्व जो होगा वो आधातु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डिबोकर रखा जाता है? तो हम लोग भी फेमस क्वेश्चन जानते हैं आपका
जो सोडियम होता है उसको हम केरोसिन में डिबोकर रखते हैं, मिट्टी का तेल कहीं के लीक कराता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव में रूप में पाई जाती है? जो साधारण ताप होता है उससे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पहला आपका लिथियम, दूसरा आपका विकल्प लेड, तीसरा आपका विकल्प जो दिया गया मरकरी, ये ब्रैकेट में पारा, विकल्प नंबर डी सिल्वर। तो जैसा हम लोग जानते हैं जो साधारण ताप पर कमरे की अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है आपका क्या होती है? मरकरी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क? अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं बॉक्साइट किसका धातु का अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 71, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बन सकते हैं। कैसा? आपका धनाभिष्ट आयन, ऋणाभिष्ट आयन, उदासीन आयन, सहसंयोजक आयन। जैसा आपका है उच्च जब विद्युत धनात्मक के कारण धातु आपका धनाभिष्ट आयन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो पहला आपका ग्रीज का लेपन कर कर, बी विकल्प रंगाई कर कर, विकल्प सी जस्ते की परत चढ़ाकर, विकल्प नंबर डी इनमें से सभी द्वारा। जैसे हम लोग क्वेश्चन ऊपर पढ़े हैं जस्ते की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर आपका 73, वह परमाणु जो अपने संयोजी यौगिक का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका आसानी से त्याग कर देता है वह कहलाता है, जो त्याग करता है उसको क्या कहते हैं? विकल्प नंबर ए विद्युत ऋणात्मक, विकल्प नंबर बी विद्युत धनात्मक, विकल्प नंबर सी रेडियो सक्रिय, विकल्प नंबर डी उपधातु। जैसा हम लोग जानते हैं विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। ये कौन सी धातुएं हो जाती हैं आपकी? धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा ए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। ए और बी के संयोग से बनने यौगिक की प्रवृत्ति होगी। तो भैया देखिए यहाँ पर आपका कौन सा यौगिक होगा? आपका आयनिक यौगिक होगा। विकल्प नंबर ए आयनिक यौगिक, विकल्प नंबर बी सहसंयोजक यौगिक जो होगा, उस सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय यौगिक। तो जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भरे होते हैं उसे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है? तो विकल्प नंबर बी ए फेक प्लावन विधि, विकल्प नंबर बी गुरुत्व तो पृथक्करण विधि, विकल्प नंबर सी द्रवण विधि, विकल्प नंबर डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो यहाँ पर आपका भी अयस्क होगा उसको हम गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। आप लोग कमेंट करिए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ तो दिया गया विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 76, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या सही होगा आपका? फेक प्लावन विधि द्वारा, विकल्प नंबर बी द्रोण द्वारा, विकल्प नंबर सी निचलन द्वारा, विकल्प नंबर डी निस्थापन द्वारा। जैसा आपका क्वेश्चन ए सही होगा विकल्प नंबर 76 के लिए। यहाँ पर आप लेते हैं 77। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अयस्क को तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है? तो जो शुद्ध तांबे परिवर्तित किया जाता है भैया आपका वैद्युत अपघटन विधि है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 78। ठीक है। ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक यौगिक का बंध बनता है जब, विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? ए विकल्प नंबर सी सही होगा। ए और धातु बी उपधातु हो, यानी ए धातु हो और बी क्या हो आपका? उपधातु हो, तब कौन से बनेंगे? आयनिक बंध बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली अधातुएं होती हैं। विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जो आंसर आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 80, आयनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 80 के लिए विकल्प नंबर सी, जो आयनिक यौगिक होते हैं द्रव अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? आपके सुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रियाशील होने पर जो होते हैं तो क्या होता है? सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 82, क्रियाशीलता की श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं होती हैं। तो विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं होती है। विकल्प नंबर पढ़ लेते हैं, अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन देती हैं। विकल्प नंबर बी अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। विकल्प नंबर सी जल के साथ साधारण ताप पर अपक्रिया करती हैं। विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर सही होगा। इनमें से